हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज से हम कृष्ण कथा स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो अब कुछ एक महीने के बाद हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। अगस्त महीने में आएगा, आई थिंक 12 तारीख को है जन्माष्टमी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम कृष्ण कथा शुरू करें, जिसमें हम कृष्ण भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उसके बारे में चर्चा करें। जो प्रभुपाद की जो बुक है श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, ये जो बुक है वो प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है उसके ऊपर से पूरा लिखा हुआ है। तो हम ने सोचा कि जितना हो सके उतना हम ये बुक को कवर करें, हो सके तो उसको कंप्लीट करें, चाहे 1 2 3 महीना जितना हो सके उतना इसको कवर करें। तो यहाँ पे पहले तो पूरी भूमिका बताई हुई है शिला प्रभुपाद ने ये बुक लिखने के लिए, और उसके बाद भगवान की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। वैसे यहाँ पे 89 टू या 90 ऐसी लीलाएं बताई हुई हैं, पर भगवान की जो लीलाएं है वो अनंत लीलाएं हैं। यहाँ पे 89 लीला है ये बुक में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान ने 89 ही लीला की है। भगवान की जो लीलाएं है वो अनंत लीलाएं हैं। कुछ लीला होती है वो प्रकाशित लीला होती है, कुछ लीला होती है वो अप्रकाशित होती है। तो इसीलिए ऐसी कुछ लीलाएं हमारे तक नहीं पहुंचती, पर भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनंत लीलाएं हैं। तो इसमें से यहाँ पे जो 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये लीलाओं को जानने को मिलता है। तो उसके बेस के ऊपर है ये कृष्ण बुक। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं। भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया हुआ है कि दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां, जो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, और साथ में धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब जब ये धर्म की ग्लानि होती है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि कौन से समय पे भगवान यहाँ पे आते हैं। वैसे आप देखेंगे तो भगवान का जो मेन उद्देश्य है वो है अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों के साथ लीला करना। यहाँ पे आके जो भगवान की जो नित्य लीलाएं होती हैं वृंदावन की, जैसे यहाँ पे जो वृंदावन है वैसे गोलोक धाम है ना। यहाँ का जो वृंदावन है वो सेम इज लाइक जो भगवान का जो गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन है, उसके समान है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं उसमें से जो क्षीरोदक्ष जो महाविष्णु है, फिर महाविष्णु में से गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु में से क्षीरोदक्षाई विष्णु निकलते हैं।
तो इस प्रकार के भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं, तो इसमें से जो क्षीरोदकशाही विष्णु जो है ना, वो उसमें से भगवान के दूसरे सारे भी के सारे अवतार निकलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जब भगवान नरसिंहदेव, वराह, वामन, कुर्म, इस तरह से जब अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान, तो वो जितने भी अवतार है भगवान के, वो सारे के सारे अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु में से निकलते हैं। पर जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं ना, तब भगवान के साथ साथ ये सारे के सारे अवतार भी उनके साथ प्रकट होते हैं। इसीलिए जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो कृष्ण के अंदर विष्णु भी होते हैं, नरसिम्हा भी होते हैं, वराह भी होते हैं, वो जितने भी अवतार होते हैं वो सारे के सारे अवतार यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान की जितने भी अवतार होते हैं उसमें कई सारे अवतार होते हैं, जिसमें कुछ अवतार होते हैं वो लीला अवतार होते हैं, फिर कुछ अवतार जो होते हैं वो पुरुष अवतार होते हैं, कुछ अवतार गुना अवतार होते हैं, कुछ सत्यावेश अवतार होते हैं, कुछ मनवंतर अवतार होते हैं। इस प्रकार के भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। जैसे कि लीला अवतार होता है, उसमें क्या होता है कि भगवान मत्स्य रूप में आते हैं, कुर्म रूप में आते हैं, नरसिम्हा रूप में आते हैं, रामचंद्र के रूप में आते हैं और कुछ लीलाएं करते हैं यहाँ पे, तो उसको कहते हैं लीला अवतार। फिर पुरुष अवतार होता है। पुरुष अवतार में क्या होता है कि भगवान जैसे महाविष्णु के रूप में आते हैं, फिर उसमें से गर्भोदकशाही विष्णु निकलते हैं, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीन विष्णु होते हैं, तो ये पुरुष अवतार है। फिर है गुणा अवतार। गुणा अवतार में ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु, ये तीन है वो गुणा अवतार है भगवान के, क्योंकि वो क्वालिटी है उसके हिसाब से। फिर दूसरे होते हैं सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार मतलब भगवान जिसके अंदर शक्ति संचारित करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी है, नारद जी है, चार कुमार है। तो इस प्रकार से जो है, फिर परशुराम है, तो ये सारे के सारे जो अवतार है उसको कहते हैं सत्यावेश अवतार। और उसके बाद होते हैं मनवंतर अवतार। मनवंतर मतलब हर मनु में एक 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 अवतार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो ये हर एक में एक 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 अवतार होता है, तो उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। तो इस प्रकार से भगवान ये अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं। तो ये जो अवतार होते हैं वो सारे के सारे आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु से आते हैं। तो ये जितने भी है वो सारे के सारे अवतार है, पर कृष्ण जो है वो कौन है? वो अवतारी है, मेन कृष्ण है। और कृष्ण में से सारे के सारे ये अलग 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 महाविष्णु, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, ये सब निकलते हैं। तो इसीलिए जब भगवान जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है वो जब आते हैं, तब उनके साथ ये सारे के सारे अवतार उनके अंदर आते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में कई जगह पे ऐसा भी बताया हुआ है कि भगवान यहाँ पे जब आते हैं तब भगवान अपनी वृंदावन की लीला जो है वो सारी की सारी प्रकट करने के लिए आते हैं, और वो सारी की लीलाओं का दर्शन हमें करवाते हैं। और मधुरा देखा है जो बराबर। तो ये सारी की सारी लीलाएं भगवान करने के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ में पैरेलली भगवान सब असुरों का भी वध करते हैं। तो असुरों का वध जो करना होता है वो सारे के सारा कार्य जो भगवान का, जो विष्णु का अंश होता है वो करता है। भगवान जो कार्य करते हैं वो भगवान वृंदावन की लीला करते हैं। तो इस प्रकार से जो मेन एम है भगवान का वो ये है कि यहाँ पे आए, वृंदावन की लीला उसका दर्शन हमें कराए और अपने भक्तों को आकर्षित करे और उनको प्रेरित करे कि वो फिर से भगवान के धाम में जाए। ये भगवान का मेन उद्देश्य है, क्योंकि भगवान के लिए किसी असुरों का वध करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे भगवान ने कहा भगवत गीता में कि भगवान सिर्फ एक अंश मात्र से ये सारी की सृष्टि को धारण कर लेते हैं।
तो इसीलिए भगवान को ये कार्य करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, पर भगवान जब आते हैं तब साथ साथ में ये सारी लीलाएं करते हैं। तो उसमें ये असुर का वध भी इस प्रकार से करते हैं। तो असुरों का जो वध होता है वो विष्णु के अंश से होता है। तो भगवान का जो धाम है वो दिव्य धाम है, और ये जो भौतिक संसार है वो जो टेम्पररी है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम भी भगवान के धाम में जाए, जहाँ पे कोई किसी की मृत्यु नहीं होती, जो हमेशा शाश्वत समय के लिए भगवान के साथ रह सकता है। तो ये भगवान का मेन उद्देश्य है। ब्रह्म संहिता में भी इसके बारे में बहुत चर्चा की हुई है कि भगवान का धाम किस प्रकार का है। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि धाम उसको बताया हुआ है। जो गोलोक वृंदावन है वो सारा का सारा जो है वो चिंतामणि से बना हुआ है, और वहां के जो जितने भी वृक्ष होते हैं वो कल्प वृक्ष होते हैं, और वहां की जो गाय होती है वो सुरभि गाय होती है, जो अनंत दूध देती है, सुरभि गाय होती है। और वहां पे भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान का जो स्वरूप कैसा है उसके बारे में भी बताया हुआ है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में। भगवान जो होते हैं उनकी जो आंखें है वो कमल नयन है, कमल के समान है। फिर पीतांबर पहनते हैं, उनका जो वर्ण है वो घनश्याम है, वो मोर का, उनके मुकुट के ऊपर मोर पंख होता है। तो इस प्रकार से उनका वर्णन किया हुआ है। और भगवान जब आते हैं यहाँ पे तो भगवान यदु वंश में प्रकट होते हैं। दो वंश की चर्चा की हुई है शास्त्र में, एक है सूर्य वंश और दूसरा है चंद्रवंश। तो जो भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे त्रेता युग में, वो रघुवंश में प्रकट हुए थे जो सूर्य वंश में से आता है। और उसी प्रकार से एक दूसरा है वो है चंद्रवंश, और चंद्रवंश में आगे चल के ये यदुवंशी लोग आते हैं सारे के सारे, और उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वैसे भगवान किसी वंश से संबंधित नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और वो हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए उनका संबंध इस एक तरह से किसी भी वंश से नहीं है। पर भगवान लीला करने के लिए जब यहाँ पे आते हैं तब भगवान ये यदु वंश में प्रकट होते हैं, और फिर यहाँ पे आके लीला करते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ साथ उनके जो अलग अलग बहुत सारे पार्षद भी आते हैं। फिर अलग अलग, जैसे कि जो अनंत शेष है वो बलराम के रूप में आते हैं, फिर उनकी जो महाशक्ति है वो आती है। फिर इस प्रकार से कई सारे, वो आगे चल के आएगा जब भगवान सब लोगों को निर्देश देंगे कि आप सब लोग प्रकट हुए, क्योंकि कुछ समय में मैं प्रकट होने वाला हूँ और लीला करने वाला हूँ, तो इसमें सहायता करने के लिए आप सब प्रकट हुए। तो इस तरह से भगवान आगे बताएंगे। वैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुक्त जीवी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मुक्त जीवी बनने का प्रयास करते हैं, जिसको जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं, फिर प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं। हालांकि ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, फिर भी सब लोगों को कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि नास्तिक लोग होते हैं, वो भी कई बार कृष्ण की कथा सुनने में की इच्छा जागृत करते हैं। हालांकि उनको भगवान से कुछ इतना लेना देना नहीं होता है, पर फिर भी कृष्ण कथा इतनी मधुर है कि वो सब लोगों को आकर्षित करती है। मुक्त जीवी होते हैं वो तो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, फिर भी उन लोगों के लिए कृष्ण कथा है। जो भक्ति में आगे बढ़ने चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये कृष्ण कथा है कि कृष्ण के बारे में सुन के वो अपने हृदय में कृष्ण के प्रति कुछ भक्ति जागृत कर सकें। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण कथा है वो सब लोगों के लिए है। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए थे 530 साल पहले, तो उस समय पे चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा यही आग्रह करते थे कि कृष्ण कथा जो है वो सब लोगों तक पहुंचाई जाए।
पृथ्वी पे जितने भी नगर नगर है, जितने भी गांव गांव है, वो सब जगह पे कृष्ण की कथा हो। कृष्ण कथा मतलब उसमें दो चीज आती है, पहला जो कृष्ण ने बताया है वो, और दूसरा जो कृष्ण ने किया है वो। तो ये दोनों को कृष्ण कथा कहते हैं। जो कृष्ण ने कहा है वो है भगवत गीता, और कृष्ण ने जो किया है वो सारा का सारा बताया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। तो ये दोनों कृष्ण कथा है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे कि ये दोनों चीजों को हमें पूरी पृथ्वी पे ले जाना है, सब लोगों को इसके बारे में बताना है, और सब लोगों को इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि हम कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण की कथा को दूसरों को बताएं और इसको हर लोगों तक पहुंचाएं। ये कृष्ण कथा परीक्षित महाराज ने बताया था सुखदेव गोस्वामी को कि मुझे कृष्ण कथा सुनना है। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी सुखदेव गोस्वामी के सामने कि आप कृष्ण के बारे में मुझे कथा बताइए। तो इसका जो मेन उद्देश्य है उसमें दो चीज बताई हुई है कि जो परीक्षित महाराज क्यों इतने आकर्षित हुए थे, और ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हिसाब से भी दो लोग ऐसे हैं जो कृष्ण कथा में इंटरेस्ट नहीं रखते। एक ऐसे होते हैं जो पशु हत्या करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो आत्महत्या करते हैं। ये दो चीज के बारे में वर्णन किया हुआ है। ये प्रभुपाद ने स्वयं अपने ये भूमिका में इसका निर्देश किया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्पेसिफिकली इसको बताया हुआ है कि जो पशु हत्या करता है, मतलब जो स्लॉटर हाउस खोलते हैं, पशुओं को मारते हैं या फिर मांसाहार करते हैं, जिसके हृदय में कुछ दया नहीं होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी आकर्षित नहीं होते कृष्ण कथा के प्रति। और दूसरे ऐसे होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या यहाँ पे क्या बताया है कि आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भौतिक जीवन जीते हैं और कभी भी इच्छा नहीं करते हैं आध्यात्मिक जीवन में कदम रखने की। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनको कभी भी आत्म साक्षात्कार में विश्वास ही नहीं होता है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी जो होगा उसको कृष्ण कथा के बारे में जागरूकता नहीं होगी, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए। हालांकि ये कृष्ण कथा बहुत ही मधुर है। भगवान ने बताया हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान बताते हैं मेरे जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य है, ये साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पे पृथ्वी पे आते हैं और एक साधारण जीव की तरह कार्य करते हैं। हालांकि भगवान ने अपनी लीला में कई जगह पे अपने छेव के छेव ऐश्वर्य के बारे में भी दिखाया हुआ है, पर जो मूढ़ व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को सामान्य व्यक्ति समझता है और वो भगवान की निंदा करता है। तो ऐसे जो प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो कृष्ण को नहीं समझ सकते और कृष्ण की लीला में वो इंटरेस्ट भी नहीं रख सकते हैं। तो परीक्षित महाराज को बहुत ही इंटरेस्ट था कृष्ण के बारे में सुनने में। बहुत सारे प्रश्न भी किए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के लिए, पर उनका पहला एक इंटरेस्ट इसलिए था कृष्ण कथा सुनने के बारे में कि उन्होंने सुना था कि मेरे जो दादा थे, दादा मतलब अर्जुन, अर्जुन का जो पुत्र था वो था अभिमन्यु, और अभिमन्यु का जो पुत्र था वो था थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने सुना था कि मेरे जो दादा थे अर्जुन, उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सब लोगों को हरा दिया था, है ना। ऐसे बड़े बड़े महारथी थे, उन सब लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। किसकी मदद से? कृष्ण की मदद से, कृष्ण की कृपा से वो सब लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। हालांकि वहां पे जैसे जैसे भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े शूरवीर योद्धा थे जो अकेले बहुत सारी अक्षौणी सेना को अकेले भारी पड़ जाते थे, ऐसे थे। हालांकि जो वो भीष्म है और द्रोण है
ऐसे जो योद्धा थे उनको तिमिंगल कहते थे, तिमिंगला से कंपेयर करते थे उनको। तिमिंगल करके एक मछली होती है, वो मछली इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी मछली होती है कि वो व्हेल मछली को भी पूरी की पूरी निगल जाती है, इतनी बड़ी मछली होती है। और ये जो योद्धा थे उनको तिमिंगला के साथ ऐसे ये के साथ कंपेयर किया हुआ है कि वो इतने बड़े योद्धा थे, और फिर भी इन लोगों को हरा दिया अर्जुन ने, क्योंकि कृष्ण के साथ थे, कृष्ण की कृपा से ये हुआ, वरना संभव नहीं था। तो इसीलिए वो उनको बहुत ही इच्छा हो रही थी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। तो इसीलिए जैसे भी कोई ये जो कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे जीवन के साथ। हमारा भी जो जीवन है वो एक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के समान ही है, कि जिसमें हर स्टेप में हमें कुछ न कुछ समस्याएं आती है, कुछ न कुछ तकलीफ होती है, हर बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तो ये सारे के सारे भी संघर्ष है वो युद्ध भूमि में लड़ने के समान ही है। तो इसीलिए ये भी हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र के समान है। तो अर्जुन ने जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण की सहायता से विजय प्राप्त कर ली थी सबके ऊपर, तो इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जब कृष्ण को स्थापित करते हैं, तब ये सारा का सारा जो भव सागर है वो एक गाय के बछड़े की नोक खड़ी जैसा हो जाता है। उसके पैर का जो जो साइज है उसमें जितना पानी समा सकता है उसके समान हो जाता है ये सारा का सारा भव सागर, और उसको भी हम बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कृष्ण कथा सुनने में। और दूसरी जिज्ञासा इसलिए थी कि साथ साथ में उनके दादा के साथ तो थे, पर स्वयं परीक्षित महाराज को खुद को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बचाया था। जब ये युद्ध समाप्त हुआ, फिर जो अश्वत्थामा था वो एक बच गया था, क्योंकि उसको अमर का वरदान था, वो अभी भी जीवित है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। ये जो सुखदेव परीक्षित महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय पे उनकी माता के गर्भ के ऊपर ये वस्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था। और इसकी वजह से जो उत्तरा थी वो भागती भागती आई थी भगवान के पास, और भगवान ने उत्तरा के हृदय में परमात्मा के रूप में तो बैठे थे, वहां से तुरंत अपने गर्भ में चले गए थे और परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा की थी। तो परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही भगवान विष्णु का दर्शन कर लिया था। तो इसीलिए भी उसको बहुत ही जिज्ञासा थी जानने के बारे में, कृष्ण के बारे में जानने के। तो इसीलिए उन्होंने भगवान सुखदेव गोस्वामी को पूछा कृष्ण के बारे में, और बताया कि कृष्ण के बारे में मुझे बताइए। परीक्षित महाराज का यहाँ पे एक नाम और भी बताया हुआ है, विष्णु रात उनको बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की गर्भ में। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को बहुत ही जिज्ञासा थी कृष्ण के बारे में जानने के लिए। इसीलिए जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने कई प्रश्न पूछे, जैसे कि बलराम जी को बताया हुआ है कि वो देवकी के पुत्र है और साथ साथ में रोहिणी के भी पुत्र है। तो उनको बहुत ही जिज्ञासा थी कि हाउ इज पॉसिबल कि एक ही जन्म में एक व्यक्ति दो माता का पुत्र कैसे हो सकता है। अगर एक व्यक्ति को दूसरी माँ का पुत्र बनना है तो वो उसकी मृत्यु होगी, वो दूसरा जन्म लेगा, फिर वो दूसरी माँ का पुत्र हो सकता है। पर एक ही जन्म में एक ही व्यक्ति, बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र बताए हुए हैं और देवकी के भी पुत्र बताए हुए हैं, तो ये कैसे संभव है, ये पूछा। फिर कृष्ण के बारे में पूछा कि कृष्ण जो है उनका जन्म हुआ और तुरंत ही मथुरा में उनका जन्म हुआ और तुरंत वो चले गए गोकुल, तो ऐसा क्यों हुआ? भगवान क्यों गोकुल तुरंत चले गए? फिर भगवान गोकुल गए और गोकुल और वृंदावन में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बारे में पूछा। फिर पूछा कि जो कंस है उसका वध कैसे किया। जो कंस थे वो कृष्ण के मामा थे, तो अपने मामा का वध उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। फिर
वो यहाँ पे आए तो वो कितने समय के लिए उन्होंने यहाँ पे लीलाएं की, फिर द्वारका में कितने साल के लिए रहे, उनकी कितनी रानियां थी, उसके बाद इस तरह से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछे। और ये जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पूछा, ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, तो ये सुखदेव गोस्वामी है वो बहुत ही आनंदित हो गए, बहुत ही खुश हो गए कि इन्होंने जो ये प्रश्न पूछा है। क्योंकि ये देखिए कि परीक्षित महाराज जो है वो परफेक्ट श्रोता है, परफेक्ट हियरिंग करने वाले हैं, और जो सुखदेव गोस्वामी है वो परफेक्ट वक्ता है, और उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति कृष्ण कथा करने के लिए और कोई नहीं है। तो इस तरह से जब परफेक्ट स्पीकर और परफेक्ट श्रोता और परफेक्ट वक्ता ये जब इकट्ठा होते हैं तब ये कृष्ण कथा का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवतम का उदय होता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि कितने सारे दिन हो गए हैं आप कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं कथा, तो अगर प्यास लगी है तो आप पानी पी लीजिए, अगर भूख लगी है तो कुछ खाना भी खा लीजिए, और फिर हम कृष्ण कथा कर सकते हैं। पर उन्होंने बताया कि ये जो कृष्ण कथा है वो इतना मधुर है कि व्यक्ति जब कृष्ण कथा सुनता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख और प्यास भी मिट जाती है, इतना मधुर है। तो परीक्षित महाराज इतने उत्साहित थे सुनने के लिए कि कंटिन्यूअसली वो भागवतम पूरा सुन रहे थे। ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि जो कृष्ण कथा आता है वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन निकल गए थे और कृष्ण कथा शुरू होने वाला था, फिर भी उन्होंने न खाना खाया था न पानी पिया था, 24 आवर्स कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप वो कथा सुन रहे थे परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हे राजा, आपने जो ये प्रश्न पूछा है वो बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछे हैं, आपकी बुद्धि जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण है, क्योंकि ये कथा सुनना अपने आप में पवित्र करने वाला है। कृष्ण कथा जो है वो बहुत ही शुभकारी है ना। तो कृष्ण कथा, कृष्ण का कीर्तन ये जब करते हैं तब ये तीनों लोगों को पवित्र करता है। पहले तो बताया कि जो इसके बारे में पूछता है, जो इसके बारे में बताता है, और जितने लोग सुनते हैं, ये तीनों लोगों का पवित्र करने वाला है कृष्ण कथा। ये सब लोगों का उद्धार होता है इससे। फिर जो स्वर्ग लोक है, ऊपर का लोक है, फिर ये पृथ्वी लोक है, और ये पाताल लोक है, ये तीनों लोगों को भी ये पवित्र करने वाली कथा है। जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, ये उसका जो उत्तर है, उसके उत्तर में ये पूरी का पूरा कृष्ण बुक है। तो ये सब लोगों को पवित्र करने वाला है। जैसे कि जो गंगा जल होता है, जो गंगा जल है वो भगवान के पैर को स्पर्श करके निकली हुई है और वो पूरे के पूरे संसार को पवित्र करती है। तो इसी तरह से ये गंगा जल की तरह भगवान की लीला भी सब लोगों को पवित्र करने वाली है। हालांकि गंगा जल तो लेने के लिए हमें गंगा नदी के पास जाना भी पड़ता है, पर भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसको तो आप अपने घर में रख सकते हो, जहां जाओ अपने साथ ले जा सकते हो, और ये सारा का सारा उसी प्रकार से पवित्र करने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भूमिका में पूरा बेस प्रभुपाद ने बताया हुआ है। कृष्ण बुक लिखने के पीछे का जो तात्पर्य है वो यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद शुरू होता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कृष्ण अवतार, उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे कृष्ण अवतार की शुरुआत कैसे होती है उसका वर्णन यहाँ पे बताया हुआ है। तो कृष्ण कथा जो है ना, उसकी शुरुआत होती है इस तरह से कि एक बार पृथ्वी पे बहुत सारे राजा थे। हालांकि वो जो जितने भी राजा थे वो सिर्फ वैसे ही नाम के राजा थे, पर असल में वो सारे के सारे असुर थे, और उनकी वजह से पृथ्वी के ऊपर बहुत ही भार बढ़ गया था। पृथ्वी बहुत ही दुखी हो रही थी, क्योंकि जब ऐसे दानव लोग
असुर लोग प्रकट होते हैं, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर आते हैं और धर्म के जितने भी कार्य होते हैं उनको वो बंद कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब धर्म का कार्य की का नाश हो जाता है तब पृथ्वी बहुत ही त्राहिमाम करती है, पृथ्वी को बहुत ही दुख होता है। तो इतने सारे के सारे असुर इतने सारे बढ़ गए हैं पृथ्वी के ऊपर और वो सारे का इतना सारा उपद्रव मचा रहे हैं। तो उस समय पे पृथ्वी जो थी उसको बहुत ही दुख हुआ था और ये जो पृथ्वी थी वो गई थी ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी ने गाय का रूप लिया था और गाय का रूप लेके ये पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने बहुत ही अपने आंसू बहे, बहुत ही रोई और रोने के बाद अपना जो भी दुख था वो सारा का सारा ब्रह्मा जी के पास व्यक्त किया। भगवान ब्रह्मा जी को बताया कि मुझे ये तकलीफ है कि बहुत ही पृथ्वी पे इतने असुर बढ़ गए हैं, बहुत ही दुष्कार्य हो रहा है, उपद्रव मच रहा है, तो इसीलिए आप सहायता कीजिए, आप कुछ कीजिए कि जिसकी वजह से ये सारा का सारा बंद हो। तो इस प्रकार से जब उन पृथ्वी ने सुनाया ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हो गए और ब्रह्मा जी दुखी हुए और उन्होंने सुना सारा का सारा प्रार्थना और फिर उन्होंने सोचा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए ये समस्या के समाधान के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे कि ब्रह्मा जी इज द बेस्ट लीडर, परफेक्ट लीडर है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सारी की सारी सृष्टि की रचना की, सारा का सारा क्रिएशन किया, इसीलिए ब्रह्मा जी जो है वो टॉप मोस्ट है। इसीलिए जब भी यहाँ पे किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जाता है सीधा ब्रह्मा जी के पास और फिर ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं, कुछ न कुछ उनको सजेशन देते हैं। श्रीमद् भागवतम भी आप पढ़ेंगे तो कई बार आपको सुनने में आएगा कि जो इंद्र है वो अपनी समस्या लेके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा ओके आई विल टेक केयर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, है ना। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है पृथ्वी का वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें जाना चाहिए भगवान विष्णु के पास। तो देखिए ये परफेक्ट क्वालिटी होती है, जब हम कुछ भी जहां मैनेज करते हैं या फिर हम प्रचार करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर कोई भी कोई समस्या लेके आता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, हाँ, मैं ही कैसे भी करके इसको सॉल्यूशन दूंगा। हालांकि सॉल्यूशन नहीं होता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो चाहिए कि हम वरिष्ठ भक्तों का के पास जाए, वरिष्ठ भक्त से गाइडेंस ले और उससे हम सॉल्यूशन निकालें। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी है उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं नियंता हूं। तो ऐसा नहीं कहा पृथ्वी को। उन्होंने क्या कहा कि इसका सॉल्यूशन भगवान विष्णु के पास है, तो उनके पास हमें जाना चाहिए, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोगों को इकट्ठा किया, ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए, दिस इज द सेकंड क्वालिफिकेशन। दूसरा क्या किया, सारे के सारे देवी देवता लोगों को इकट्ठा किया, साथ में शिव जी को भी लिया और सब लोगों को लेके भगवान विष्णु के पास गए। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी सारे के सारे देवी देवता लोग थे वो सब गए और उनके पीछे पीछे जो पृथ्वी देवी थी वो भी गई भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु जो है वो कहाँ पे होते हैं? वैसे जो महाविष्णु होते हैं वो उनके हर एक रोम रोम में से एक एक ब्रह्मांड क्रिएट होता है, ब्रह्मांड निकलता है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि में से एक कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं और कमल की जो डाली है वहां पे 14 भुवन है वो डाली के अंदर। और वहां पे नीचे सबसे नीचे एक क्षीर सागर है, वहां पे एक शेप द्वीप करके एक ग्रह है और श्वेत द्वीप के अंदर वहां पे एक क्षीर सागर है और वो क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही विष्णु शयन करते हैं।
तो ये उनका लोकेशन है। ये गूगल मैप में नहीं आता, पर दिस इज द लोकेशन, ये शास्त्रों में से पता चलता है। तो ब्रह्मा जी कमल में से उतर के, अपने ब्रह्म लोक पे से उतर के सारे देवी देवता लोगों को, शिव जी को लेके नीचे उतर के आए क्षीर सागर के पास, और वहां पे क्षीर सागर के पास आके सब लोगों ने प्रार्थना की वहां पे। अब ये जो प्रार्थना है उसको कहते हैं पुरुष सूक्त, ये आपने सुना होगा शायद। पुरुष सूक्त करके प्रार्थना होती है। ये प्रार्थना जनरली ये देवी देवता लोग सब लोग करते हैं। जब भी कोई समस्या होती है, भगवान के पास जाके भगवान को प्रसन्न करना होता है, तब पुरुष सूक्त वो लोग गाते हैं और इससे भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो अब लगता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया, कि ब्रह्मा जी ने ये सारे के सारे लोगों को इकट्ठा क्यों किया यहाँ पे। तो मानिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति है, उसकी कुछ कई समस्या है। अब वो कहता है कि मुझे ये समस्या है, मैं सरकार के पास जाऊंगा, और जहां पे सरकार की ऑफिस होती है, गवर्नमेंट की सारी ऑफिस होती है ना, केंद्र सरकार है उसकी सारी ऑफिस है, वहां पे जाके अकेला बाहर चिल्लाए कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान दो, मेरी ये समस्या है, समाधान करो, तो कोई सुनेगा वहां पे? नहीं। एक व्यक्ति वहां पे चिल्लाता रहेगा, कोई सुनेगा नहीं। एक सिक्योरिटी वाला आएगा, उसको पकड़ के साइड में कर देगा, या फिर एक झापट भी लगा देगा उसको और भगा देगा वहां से। पर अब आप सोचिए कि वही समस्या लेके 10 लाख 50 लाख लोग, 1 करोड़, बहुत सारे लोग इकट्ठा जाए और फिर वहां पे जाके हंगामा करें, हाँ हमारी ये समस्या है। अब इनको कोई हटा नहीं सकता, अब सरकार को आके उसको सुनना ही पड़ता है, क्योंकि अब देखेंगे कि इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सीरियस होगा। कोई एक का कहना नहीं मान सकते, 2 का नहीं सुन सकते, 3 का नहीं सुन सकते, पर इतने सारे लोग 1 लाख 2 लाख इकट्ठा जाएंगे तो सुनेंगे कि हाँ कुछ तो समस्या है, अब इनका समाधान कुछ करना। तो इसी प्रकार से जब एक भगवान को प्रार्थना करता है, उससे बेहतर है कि बहुत सब लोग संकीर्तन हो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, संकीर्तन। संकीर्तन में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक साथ जब लोग प्रार्थना करेंगे तब भगवान देखेंगे, हाँ इतने सारे लोगों को क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर भगवान देखेंगे, हाँ क्यों पुकार रहे हैं। तो इसीलिए कोई एक व्यक्ति होता है, वो प्रार्थना करे और सब भक्त लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि अकेला बैठ के जब प्रार्थना करता है तो उसको जप कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे हृदय शुद्ध होता है, भगवान से प्रार्थना होती है। यस, पर हम चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बताया है और साथ साथ में बताया है कि नगर संकीर्तन, संकीर्तन करने के लिए प्रेरित किया है, कि सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब भगवान तुरंत सुनते हैं। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जितने लोग साथ में कीर्तन करते हैं तो उसमें से 3-4 शुद्ध भक्त होते हैं, जिनकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई इंटेंसिव होते हैं, और कुछ 4-5 लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ करने के लिए करते हैं, या फिर हाँ अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, प्रयास करते हैं, फिर सिर्फ 20-30% शुद्ध हुए हैं। पर एक साथ संकीर्तन में उनको ये भी फायदा होता है कि शुद्ध भक्त के साथ कीर्तन होता है, उनके संग में होता है, तो भगवान एक साथ सब लोगों की प्रार्थना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द वन अनदर बेनिफिट। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सब लोगों को साथ में लेके गए प्रार्थना करने के लिए महाविष्णु के पास। कई आचार्यों ने यह भी टीका लिखी हुई है ऐसे कि शिव जी को साथ में क्यों लिया। तो हमारे कई सारे ऐसे आचार्य होते हैं ना, जैसे बलदेव विजय भूषण की कमेंट्री होती है, फिर
अलग अलग ऐसे आचार्य जो होते हैं उनकी कमेंट्री होती हैं। तो कई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि शिव जी को क्यों साथ में लिया, क्योंकि अगर कदा शायद विष्णु ऐसा कह दे कि नहीं नहीं अभी तो मैं आनंद के मूड में हूं, तो अभी ये विद्रोह करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये सारे असुरों का विनाश करने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं जब मेरी इच्छा होगी तब मैं प्रकट होऊंगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कि ये शिव जी तो ये कर सकते हैं ना, तो आप इनको असाइन कर दीजिए। तो ये भाव है, तो इसीलिए इस भाव से शिव जी को भी साथ में लिया और जाके सब लोगों ने क्षीर सागर के पास जाके प्रार्थना की विष्णु को। सब लोगों ने जब प्रार्थना की तब शुरुआत में तो सब लोगों को कुछ जवाब नहीं मिला भगवान से। फिर ब्रह्मा जी है वो ध्यान में बैठे, उन्होंने ध्यान किया भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु का जब ध्यान किया तब भगवान विष्णु ने हृदय में उनको आंसर दिया इसका। जैसे कि श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के ऊपर, उनका जन्म हुआ, तो उस समय पे पहले उनको कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने दो शब्द सुने, त और प। फिर उन्होंने तप किया। तप करने के बाद डायरेक्टली भगवान विष्णु ने हार्ट टू हार्ट उनके हृदय में सारा ज्ञान स्थापित कर दिया। तो उसी प्रकार से इस समय पे भी भगवान विष्णु ने उनको हृदय में सारा का सारा आंसर दे दिया। उन्होंने बताया कि मैं प्रकट होऊंगा, कृपया आप सब लोगों को जाके ये बताइए कि आप सब लोग भी अभी यदुवंशियों में जाके अलग अलग घरों में जन्म ले। सारे देवी देवता लोगों को जाके ये बताइए कि वो सब लोग अलग अलग घरों में जाके जन्म ले, क्योंकि कुछ समय में मैं अभी प्रकट होने वाला हूं, तो मेरी लीला में सहायता करने के लिए वो सब लोग जन्म ले सकते हैं वहां पे। तो इसी तरह से भगवान ने इंफॉर्मेशन दे दी ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने सब लोगों को ये बता दिया हाँ कि अब क्या करना है, कि अलग अलग लोगों को सब जगह पे जाके अलग अलग घर में जाके जन्म लेना है। तो ब्रह्मा जी ने सब लोगों को बता दिया। अब भगवान जो है वो प्रकट होने वाले हैं। जितने भी देवी देवता लोग हैं उन लोगों को आदेश दे दिया कि आप सब लोगों के घर में जाके जन्म लीजिए, आप वहां पे प्रकट होइए। एक व्यक्ति बच गया। कौन बच गया? स्वयं ब्रह्मा जी, जिसने बताया कि जाओ सब लोगों को जाके सब लोगों अब अलग अलग घर में प्रकट हुए। तो एक व्यक्ति भगवान की लीला में सहायता करने के लिए बच गए। तो भगवान ने सोचा कि चलो ये एक व्यक्ति बच गया है, उनको भी मैं अपनी सेवा में लगा दूंगा। कब? जब ब्रह्म विमोहन लीला होगी उस समय पे ब्रह्मा जी को की एंट्री होगी वहां पे। तो इसीलिए वो भी भगवान की लीला में सहायता करेंगे इस तरह से। तो अब ये आदेश सब लोगों को मिल गया। तो इन लोगों को ये भी बताया गया कि भगवान के जो अनंत शेष है वो भी स्वयं भगवान की लीला में सहायता करने के लिए प्रकट होने वाले हैं। और साथ साथ में भगवान की जो बहिरंग शक्ति है ना, वो बहिरंग शक्ति भी भगवान की लीला में सहायता करने के लिए प्रकट होंगे। तो भगवान की लीला में सहायता करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो लोग कार्य करते हैं वो है देवता लोग। क्योंकि यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने भगवान के निर्देश के हिसाब से कार्य किया। तो ये है देवता लोग। पर जो असुर लोग होते हैं वो भगवान के आदेश के से टोटली उल्टा ही कार्य करते हैं। तो ये अंतर है जो दानवों में और देवताओं में। तो इस प्रकार से अब सब लोगों को बताया गया, बेस क्रिएट कर दिया गया कि अब लीला प्रकट होने वाली है, भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो इसीलिए सब लोग अलग अलग घर में गए और सब लोगों ने वहां पे जन्म लिया। अब ये एक सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है कि ब्रह्मा जी वाला, कि ब्रह्मा जी के साथ ये डिस्कस हुआ और उनको ये मिला। अब यहाँ पे जो यदुवंशी है, यदुवंशियों में सूरसेन करके वहां पे राजा थे, वो राज्य कर रहे थे। सूरसेन मथुरा देश और सुनसेन वो प्रदेश है पूरा, और वो प्रदेश के जो
को संभालने वाले थे वो है सूरसेन। तो और ये सारा का सारा जो मथुरा है वो उनकी राजधानी थी उस समय पे। तो ये जो सूरसेन है उनकी कुछ हिस्ट्री इस प्रकार से है कि उनके 10 पुत्र थे और 5 पुत्री थी। तो ये जो 10 पुत्र थे उसमें से जो वसुदेव थे वो सबसे बड़े पुत्र थे, और वसुदेव के बाद उन कृष्ण वहां पे प्रकट होते हैं। और जो वसुदेव है उनके एक भाई थे, उनका नाम है देवभाग। तो उनसे उनका जो पुत्र है उनका नाम है उद्धव। तो इसी तरह से उद्धव और कृष्ण दोनों कजिन ब्रदर्स हैं, भाई है दोनों एक तरह से, क्योंकि वो वसुदेव और देवभाग ये दोनों के दोनों पुत्र हैं सूरसेन के। वैसे 10 है, उसमें से ये दोनों का वर्णन यहाँ पे बताया हुआ है। और उसके बाद उनकी 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्री में से जो एक पुत्री थी, वो एक पुत्री कुंती भोज करके एक राजा थे, उन्होंने उनसे मांग ली थी। तो कुंती भोज को एक पुत्री उन्होंने दे दी सूरसेन ने। तो वो जो पुत्री उनको दे दी उसका जो नाम कुंती भोज के ऊपर से कुंती हुआ। और ये इसीलिए ये जो कुंती है और वसुदेव है वो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। तो इसीलिए कुंती के जो 5 पांडव है वो और जो कृष्ण है वो भी कजिन ब्रदर्स हैं। तो इस प्रकार से ये कुंती महारानी का वर्णन आता है। और जो कुंती है उनकी एक बहन है जिसका नाम है श्रुतसवा, मतलब वो भी सूरसेन की ही एक पुत्री है। और उसका जो पुत्र है वो है शिशुपाल, जिसका वध कृष्ण भगवान ने कर दिया था। तो इसी तरह से जो शिशुपाल है वो और कृष्ण वो भी इस एक तरह से ये कजिन ब्रदर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सूरसेन है वो उस समय पे वहां पे थे। और जो सूरसेन का जो पुत्र था वसुदेव जी, उनका विवाह हुआ था देवकी के साथ। जो देवक नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी, उनका नाम था देवकी। और ये देवकी और वसुदेव जी ये दोनों का विवाह हुआ था। और ये जो देवक है उनके ब्रदर है, उनके जो ब्रदर है उनका नाम है उग्रसेन। और ये उग्रसेन का जो पुत्र था वो था ये कंस। तो ये पूरा वंशावली जैसा है। तो ये जो उग्रसेन का जो पुत्र था कंस, उसको अपनी जो बहन है, ये जो कजिन सिस्टर है, ये जो देवकी है वो कंस की कजिन सिस्टर है। तो उसके प्रति उनका बहुत ही लगाव था, उसका प्रेम बहुत था। हालांकि था वो 100% असुर, उसका जो कार्य था वो असुर के हिसाब से ही वो कार्य था उसका सारा का सारा। पर उसकी बहन के प्रति कुछ ज्यादा उसका लगाव था। इसीलिए जब इनका विवाह हुआ दोनों का, देवकी और वसुदेव का, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको छोड़ने के लिए जाऊंगा। और वो खुद रथ हाँकने के लिए तैयार हो गया और रथ चलाने के लिए वो तैयार हो गया वहां पे। तो उस समय पे जब ये विवाह हुआ था, वैसे अब अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये प्रथा चल रही है। तो ये 5000 साल पहले भी ये प्रथा थी। जैसे कि ये किसी की भी शादी होती है तो जो दुल्हन होती है उसका जो भाई होता है वो भी उसके साथ जाता है उसके ससुराल तक उसको छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पहली बार जा रही है, वहां पे सब नए लोग हैं, तो किसके साथ बात करेगी। तो इस प्रकार से उसका जो भाई होता है वो उसके घर तक जाता है उसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो देवक राजा थे उन्होंने बहुत सारा दहेज भी दिया उस समय पे, बहुत सारे हाथी घोड़ा, फिर बहुत सारी दासियां, बहुत सारे रथ, ये सारा का सारा बहुत कुछ उसको दहेज में दिया। बहुत सारी दासियां भी दी। तो ये सारे के सारे लोग वहां पे जा रहे थे। तो उसके साथ साथ में ये
जो कंस था उसने रथ चलाने के लिए रथ ले लिया हाथ में कि मैं अपनी बेटी को सॉरी मेरी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा, और वो उनको छोड़ने के लिए जा रहा था। तो वो जब जा रहा था तो उसी समय पे वहां पे एक आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी जब हुई तब क्या बताया, आकाश आकाशवाणी में बताया उसको कि हे कंस, साथ में क्या कहा, मूर्ख, हे मूर्ख कंस, ये तू क्या कर रहा है? तुझे इतना भी पता नहीं कि तू जिसको छोड़ने के लिए जा रहा है, ये देवकी तेरी बहन देवकी और ये वसुदेव दोनों को जो तू छोड़ने के लिए जा रहा है, जिसका तू रथ चला रहा है, ये देवकी का ही 8वां बालक तेरा वध करेगा। तो ऐसी आकाशवाणी हुई वहां पे। अब आकाशवाणी जब हुई तब बहुत ही वो डर गया, अरे आकाशवाणी हुई। और जैसे ही आकाशवाणी हुई तो तुरंत ही, पहले देखिए ये असुरों का भाव होता है, कैसा होता है कि पहले तो बहुत ही प्रेम दिखाते हैं, अब ये किस समय पे ये प्रेम क्रोध में कन्वर्ट हो जाए पता ही नहीं चलता, ये है असुर। तो अगर हमारे अंदर भी ऐसा भाव है कि हम कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इंस्टेंटली क्रोधित हो जाते हैं, तो ये आसुरी भाव है। हमेशा उसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ाएं और ऐसी असुरी भावना को हमारे हृदय में से बाहर निकालें। तो ये है असुरों का लक्षण कि तुरंत ही वो क्रोधित हो गया। कितना क्रोधित हो गया कि तलवार निकाल ली अपनी बहन को मारने के लिए, और एक हाथ में तलवार निकाल ली और दूसरे हाथ में वध करने के लिए तैयार हो गया अपनी बहन का। और वध करने के लिए जैसे ही तैयार हो गया तो उसने कहा कि अब मैं इसका वध कर दूंगा, अगर वध कर दिया तो फिर ना ही उसके पुत्र होंगे और ना ही कोई मुझे मारने के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से उसने ट्राई किया कि वध करने के लिए। अब आप देखिए कि कैसी वहां पे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई, और वसुदेव जी वहां पे देख रहे हैं कि जैसे तलवार निकली और हाथ ऊपर भी हो गया, अब 3 सेकंड में गला कटने वाला है। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वो क्या सोचता कि तलवार भी निकल ली, हाथ में पकड़ उसके बाल भी पकड़ लिए और 3 सेकंड में गर्दन कटने वाली है, हाय अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम हमारी 100% सारी की सारी आशाएं छोड़ देते हैं। कोई भी कार्य में ऐसा ही होता है कि हम निराश हो जाते हैं, अरे ये सेवा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं पर हमसे ये सेवा नहीं हो रहा है, तो चलो अब नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं, तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि सुबह को उठना है, सुबह को उठना है, सुबह को उठना है, माया के सामने लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, नहीं हो रहा है, चलो अब तो ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो बहुत ही पतित जीव हूँ प्रभु जी, अब ये कार्य भक्ति भक्ति मेरे बस की बात नहीं है, ये तो शुद्ध भक्तों की का कार्य है, मैं नहीं कर सकता, सरेंडर कर दिया अपने आप को माया के सामने। तो इस प्रकार से व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। पर यहां पे देखिए कि जो वसुदेव जी है, सिर्फ कुछ क्षण बाकी है, फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा कि मैं किसी भी तरह से प्रयास करूंगा देवकी को बचाने के लिए। और देवकी को बचाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा कि अब तत्व ज्ञान बताना शुरू किया। जो कंस है उसको बहुत ही पहले तो सबसे पहले उसको तत्व ज्ञान बताया आत्मा के बारे में, कई सारे बताया हुआ है पॉइंट्स, उसमें 6-7 पॉइंट्स उसमें बताए हुए हैं कि अलग अलग कैसी कैसी उसको उसके सामने चर्चाएं की। तो सबसे पहले तो उसको आत्मा के बारे में बताया। आत्मा के बारे में क्या बताया कि अरे कंस जी, आप तो इतने महान हैं ना, फिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, अपनी पत्नी अपनी बहन की का वध करके इतना घोर पाप क्यों करना चाहते हैं?
तो आत्मा जो है ना, ये जैसे ये हमारा शरीर है, जब भी हमने जन्म लिया है, हमारा जन्म होने के साथ साथ ही हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है। जन्म के साथ मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु निश्चित है उसका रीबॉर्न निश्चित ही है, फिक्स ही है। तो इसीलिए उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्यों चिंता करना है अर्जुन, ऐसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो वसुदेव जी बताते हैं कंस को कि हे मेरे प्यारे कंस, आप क्यों ये इतना घोर पाप करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु तो सब लोगों के लिए निश्चित ही है। और अगर आप मृत्यु करेंगे, इसको आपकी बहन को मार देंगे, तो कितना घोर पाप करेंगे। आपकी जितनी भी कीर्ति है वो सारी की सारी जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगी। उन्होंने साथ में ये भी बताया, जैसे कि उन्होंने फिर उदाहरण दिया है यहाँ पे कि जैसे भी कोई एक व्यक्ति चलता है तो उस समय पे एक स्टेप रखता है, उसके बाद वो दूसरा स्टेप तभी रखता है, वो दूसरा स्टेप रखता है, और पहला स्टेप तभी छोड़ता है जब दूसरा पैर उसका जमीन पे होता है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हर किसी व्यक्ति के कदम चलते हैं, और उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप शरीर बदलता रहता है। एक शरीर होता है, फिर उसके बाद दूसरा शरीर उसका होता है, फिर वो तुरंत आत्मा उसके दूसरे शरीर में जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा शरीर कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। तो इसके लिए आपको अपने शरीर को छोड़ने के लिए इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से आप अपनी बहन को मार दो, ये उचित कार्य नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि ड्रीम का, स्वप्न का उदाहरण दिया। स्वप्न में क्या होता है कि जैसे हम कभी भी सोते हैं तो हमें स्वप्न आता है, स्वप्न में हम किसी और कंट्री में चले गए होते हैं, हम बहुत राजा बन गए होते हैं, या फिर अलग अलग कार्य भी करते हैं स्वप्न में। पर जैसे भी हम स्वप्न में से उठते हैं, और उठने के साथ ही ये सारा का सारा चला जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये जो जीवन है वो भी एक स्वप्न के समान है। जैसे भी हम स्वप्न में पूरी एक लाइफ देखते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन होता है वो भी एक स्वप्न के समान है। और जब हमारी लाइफ कंप्लीट होगी, हम जब ये शरीर छोड़ देंगे, तो उस समय पे एक ये स्वप्न खत्म होगा और दूसरा स्वप्न शुरू होता है। तो इसी प्रकार से ये स्वप्न के समान है हमारा जीवन। तो इसीलिए उसमें आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। आप ये वर्तमान शरीर है उसके लिए इतने चिंतित मत होइए, इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया मन के बारे में, मन का एक उदाहरण बताया कि हमारा जो मन होता है वो हमेशा क्या करता है, कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ रिजेक्ट करता है। कुछ समय होता है तो हम कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, कुछ समय के बाद वही एक्सेप्ट की हुई चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, पहले हमने जो सोचा था वो गलत है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये हमने सोचा है वो गलत है, फिर हम कुछ और सोचते हैं। तो हमेशा मन क्या करता है, कुछ सिलेक्ट करता है, कुछ रिजेक्ट करता है। और ये कैसे होता है, जो हमारी इंद्रिय है ना, इंद्रियों के जो 5 विषय है, रूप रंग गंध शब्द स्पर्श, ये सारी की सारी विषय जो है उसकी वजह से हमारा ये कार्य होता रहता है। हमेशा मन की प्रक्रिया चेंज होती रहती है हमेशा। तो इसीलिए उसमें ये जो हमारा भौतिक शरीर जो है ना, उसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसको बताया एक मून का एग्जाम्पल देके बताया कि जिस प्रकार से
तेल होता है, पानी होता है, घी होता है, उसके अंदर जो चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है और फिर उसको हम जब हिलाते हैं तब उस समय में हमें दिखता है कि हाँ ये चंद्रमा भी हिल रहा है, पर चंद्रमा एक्चुअल में हिलता नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी मानसिकता, हमारे मोह के वश हम बंध जाते हैं हमारे ये भौतिक शरीर के साथ। तो इसी प्रकार से अलग अलग बताया। ईर्षा, ईर्षा के बारे में भी बताया कि आपको अपनी बहन के प्रति इतनी ईर्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईर्षा करेंगे तो क्या होगा कि मृत्यु के समय पे जब हम यमलोक में जाते हैं, यमराज के सामने जाते हैं, तब हम बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। ये डरना किसकी वजह से होता है? ईर्षा की वजह से होता है। तो इसीलिए आपको अपनी बहन के प्रति इतनी ईर्षा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कार्य मत करिए। और फिर बताया कि आप अगर अपनी बहन का वध करेंगे तो आप कलंक का जो भी श्रेय है ना, आपकी जितनी भी कीर्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी, उसके ऊपर कलंक लग जाएगा कि कंस, इतने बड़े कंस ने एक महिला का, अपनी बहन का वध कर दिया। तो इसीलिए ये बहुत ही निंदनीय है, तो इसीलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। पर ये जितना कुछ भी ये वसुदेव जी ने इतना समझाया, पर किसको समझा रहे? एक असुर को समझा रहे हैं। अब ये असुर ऐसे होते हैं कि ये कभी भी इनके दिमाग में ये अच्छी चीजें जाती नहीं है, इसीलिए वो समझा ही नहीं, इतना सारा कुछ समझाने के बाद भी। और फिर भी उसको तो ऐसा ही है कि नहीं, अब मैं वध ही कर दूंगा, है ना। तो ये फर्क होता है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो भी इस प्रकार से, ये इस प्रकार का जो गाइडेंस होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पर जो पायस लोग होते हैं, जो देववृत्ति के लोग होते हैं, तो वो ये सारी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर ये जो कंस है वो ये सारी चीजों को भी नहीं समझा। ये इतना सारा समझाया फिर भी वसुदेव जी ने छोड़ा नहीं, कि आशा छोड़ी नहीं कि नहीं अब तो इसका वध हो ही जाएगा, अब तो ये मार ही देगा। फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी आशा पकड़ के रखी कि नहीं, कैसे भी करके मुझे बचाना है देवकी को। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि अगर भगवान ने ये सोच लिया है, भगवान ने तय करके ही रखा है कि देवकी जीवित रहेगी और देवकी के जो 8 पुत्र हैं वो जीवित रहेंगे, अगर उन्होंने ये तय करके रखा है तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा है कि अभी जो उसके पुत्र होंगे उनके बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले तो हमें सोचना है कि कैसे भी करके ये देवकी को बचाया जाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि कुछ भी करके सिर्फ देवकी को बचाएंगे अभी, और भविष्य में, है ना, क्या होगा उसके बारे में, बच्चे के साथ क्या होगा उसके बारे में फिर बाद में देख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बाद में बताया कि आपको कोई भी भय नहीं है देवकी के साथ, देवकी से आपको कोई डर नहीं है, भय की जरूरत नहीं है। पर देवकी का जो पुत्र होगा, 8वां पुत्र होगा, तो उससे आपको भय है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे जो भी पुत्र होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, ऐसा वचन दिया वसुदेव जी ने। और वसुदेव जी जो है वो वचन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जब वसुदेव जी का जो जन्म हुआ था तो वो भी कोई साधारण नहीं है। उनका जब जन्म हुआ था तब आकाश में से बहुत सारी पुष्प वर्षा हुई थी, बहुत सारे देवी देवता लोगों ने नगारे बजाए थे, बहुत सारे वहां पे ढोल नगारे बजे थे, ये सारे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हुए थे बहुत सारे। तो इसीलिए जो वसुदेव जी है उनका एक नाम है आनंद दुबे, उनको ये नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो उनके जन्म के समय पे ये सारे के सारे नगारे बजे हुए थे आकाश में से। तो वसुदेव जी जो है वो अपने वचन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो इसीलिए देखिए कि वो कितने प्रसिद्ध है कि एक असुर है वो भी उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। हालांकि ये असुर है, कभी किसी की बात मानता नहीं है, कभी मान ले तो कब
मन बदल जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कंस की। तो तब भी वो विश्वास कर रहा है वसुदेव जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वचन किसने दिया है? वसुदेव जी ने दिया है, इसीलिए हम इस वो विश्वास कर रहा है। ठीक है, तब जाके वो माना और तब जाके देवकी को छोड़ा। तो देखिए वसुदेव जी ने कितना प्रयास किया। हमने तो सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन दिया, रियलिटी में होगा, डिस्कस हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा। तो अब यहाँ पे वसुदेव जी की बात मान के कंस ने उनको, देवकी को छोड़ दिया। अब आगे जब पुत्र होंगे तब अब वो पुत्र किस प्रकार से आगे देंगे और एक एक करके उनका जो वध होगा, तो उसकी जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी समय हो गया है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में और किसी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अब यहां से जब 10 जो पुत्र होंगे, एक एक पुत्र होंगे, उनका सारे का सारे पुत्रों का वध हो जाएगा। और इसके साथ साथ में ये कंस की भी कथा आती है कि ये कंस पूर्व जन्म में कौन था, और ये जो 10 पुत्रों का जो वध हो गया, सॉरी ये 6 पुत्रों का, है ना, जो देवकी के पहले 6 पुत्रों का जो वध हो गया वो कैसे हो गया, वो कौन थे, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक अलग पूरा स्टोरी है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि कृष्ण का अवतार कैसे होता है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट टाइम आएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हम्म हम्म? ठीक है, तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक स्वरूप है। अच्छा, हाउ अर्जुना शो विराट दर्शन ऑफ कृष्णा। अच्छा, ये तो हमारा भगवत गीता का प्रश्न है कि विराट रूप किस प्रकार से देखा है, दिखाया अर्जुन को, अर्जुन ने कैसे देखा है। तो ये भगवत गीता हम जब संडे को लेंगे तो उस समय पे हम इसके बारे में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हम नेक्स्ट सैटरडे हमारा होगा वैष्णव एटिकेट का सेशन जो हमारा कंटिन्यू है, और उसके बाद होगा भगवत गीता संडे को, और वेनसडे एवरी थर्सडे हम ये कृष्ण कथा को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।